हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई पीओ की वैकेंसी के लिए कौन से फॉर्म कैसे फिल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके मैं बताऊंगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2000 पदों के लिए शानदार वैकेंसी निकल करके आई है और इसका आवेदन आज से शुरू कर दिया गया है। आप फॉर्म को अप्लाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने वाली पेज पे आना है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको पढ़ लेना है। आपको यहाँ पर एसबीआई के वेबसाइट पर कैरियर में जा कर के फॉर्म पर क्लिक कर लेना है, अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको यहाँ नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यहाँ पर कंप्लीट करके नया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम लिखा है उसको, या नीचे में आपको कंफर्म उसी चीज़ का लिखना है। यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है या मिडिल नेम नहीं लिखना, उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा नेम दिखा देगा। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी लिखना होगा और @ के बाद जो भी आपको आता है, जीमेल, हॉटमेल या जो भी है चूज कर लेना है। आपको उसी में ईमेल आईडी को दोबारा लिख लेना है @gmail के साथ है। और उसके बाद फिर कैप्चा को भर के और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर पूछेगा आर यू सो, तो आप सबमिट करना चाहते तो आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सब वेरीफाई करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। तो ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप उसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन आप यहाँ पर क्लिक करके निकल कर आया है। आपको यहाँ पर फ़ोटो का साइज आपको बताया गया है। डिक्लेरेशन आपको क्या लिखना है, जो आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए आपको दिया गया है। तो फ़ोटो के लिए आपको 200 × 230 पिक्सल का होना, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB का होना चाहिए। 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए। लेफ्ट थंब का 20 से 50 KB का होना चाहिए और 200 DPI का या फाइल साइज 20 से 50 KB का होना चाहिए। और हैंड के 800 बाई 400 पिक्सल का होना चाहिए। 50 से 100 KB के हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का आपको करना है। हैंड राइटिंग के डिक्लेरेशन आपको खुद के राइटिंग में इतना पर लिखना है। आपको यहाँ नाम एड्रेस में लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि लिखना है और सादे पेज पर लिखना के आगे आपको अपलोड करना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बताऊंगा। यहाँ पर फ़ोटो आपको चूज कर लेना है। जो भी आपका फ़ोटोग्राफ है, जो फाइल नेम है, जो @ या माइनस या ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर डिक्लेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करके डिक्लेयर कर लेना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते ही आपको अगले स्टेप में आपको इस प्रकार का फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद देखिए कैटेगरी चूज करना होगा। आपको जो भी कैटेगरी, इस तरह से इंस्ट्रक्शन है, आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। तो आप ये मेरा कैटेगरी है और आपको उसको पर आपको सब कास्ट आपको बताना है। यहाँ पर वो सब कास्ट मतलब उपजाति होता है। आपका उपजाति क्या है, जो आपका विकलांग के इसमें बताया कि विकलांग के बारे में यस या नो करना होगा। जो यस है, यहाँ पर सब चीज़ डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किस रिलीजन पर, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर मिनोरिटी कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं। इसमें एक सर्विसमैन है तो नो करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर पीओ एसबीआई। जो आप कितना बार हैं जो बैंक पीओ के लिए अपेयर हो चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए आपको यहाँ साफ दिया गया है। ये काउंट करें 18/4/2010 से काउंट किए जा रहे हैं। अगर आप एक बार या 2 बार अपेयर हुए हैं तो यहाँ बता सकते हैं, नहीं है तो आप 00 वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर डू यू हैव रिकॉर्ड रिफंड लोन क्रेडिट ड्यू होल नेम एडवाइस रिपोर्ट सिविल एजेंसी अवेलेबल है, या तो यस करें या नो कर दें।
डू यू, अगला में डू यू हैव एडवाइस रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर अटेंडेंस, तो नो कर दीजिए। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडेक्स क्लियर कैडर ने नो करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर कैडर कोर में है तो यस या नो करिए। यहाँ पर एक एम्प्लॉय स्टेट बैंक क्लरिकल कैडर को है तो नो करिए या यस करिए। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफ द फ्रॉम भाई ऑफिसर के गाइडर में हैं, काम कर चुके हैं या नो, यस या नो में बताना होगा आपको। ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर एलिजिबल हैं ये तो यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन होगा, इंडियन पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका पहला लेना चाहते हैं वो आपको राज्य चूज करना है। स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा एग्जाम सेंटर आपको, या यहाँ से चूज कर लेना है जो आपको कहाँ लेना होगा। फिर मेन एग्जाम के लिए आपको कहाँ स्टेट राज्य चूज कर लीजिए। यहाँ पर कोड आ जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा सेंटर, आप चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर आईडी प्रूफ लेकर आना होगा जिस पर आपका नाम से मैच होना चाहिए। यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर अपना कोई नंबर दे देना है, आधार नंबर या वोटर आईडी या जो भी, पैन कार्ड तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर दे देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर चॉइस कर लेना है आपको, जेंडर में चूज कर लेना है। यहाँ पर जो भाई बहन है तो यह यस या नो कर देना है, नो कर दीजिए। उसके बाद अनमैरिड या मैरिड, आपको मैरिड है तो उसके बाद फादर नेम में फर्स्ट नेम करना है, या यहाँ पर मिडिल नेम फादर का या लास्ट नेम फादर का, इसी तरह मिडिल नेम फर्स्ट नेम और मिडिल नेम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल देना है आपका, आप जो भी आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है जो आपको दे देना होगा, उसका सेम कर देना है। आपको सेम है तो सेम, अगर नहीं हो सेम तो नहीं सेम। तो उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड योर डिटेल कर लेना है आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दिखाएगा। तो आपको SC ST का कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। उसके बाद OBC का लिए 700 और जनरल के लिए 750, इसके लिए 750। कुछ भी आपको छोड़े होंगे तो एरर आएगा। अगर सबसे सही है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देनी हो तो सेव एंड नेक्स्ट। आपको अगले स्टेप में आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी बताना होगा, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स या जो भी है, इंजीनियरिंग ऑफ जो भी है, LLB इंजीनियरिंग, नेम ऑफ कॉलेज या का नाम या प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट का जहाँ से ग्रेजुएशन का आपको प्लेस का ऑफ इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ पासिंग या डेट के साथ डेट मंथ ईयर और यहाँ पर परसेंटेज और कितना परसेंट का आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद फर्स्ट है सेकंड है या जो भी हैं इस तरह से। और इस समय अगर आप इंटीग्रेट डुअल डिग्री वाला है तो DD है तो, या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो, अगर नहीं है तो नहीं तो आप छोड़ दीजिए। अगर कोई प्रोफेशनल है तो आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है जो आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं SC ST OBC रिलीजन कम्युनिटी, तो यस करके आप अपना सेंटर कहाँ ट्रेनिंग लेना होगा। आपको नहीं लेना है तो नहीं नो कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है लैंग्वेज कौन कौन से जानते हैं। आप यहाँ पर नाम लिखते हैं, रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं और दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। उसका सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को आवेदन भर सकते हैं। अगर अपेयरिंग आपका एग्ज़ाम बाकी है तो आप 31 दिसंबर 2005 तक मेरा एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाएगा तो आप अपेयरिंग चूज करके फॉर्म भर सकते हैं। पासिंग और परसेंटेज ऑफ ग्रेड, कॉलेज का नाम और प्लेस, आपको स्ट्रीम चूज कर लीजिए। उसके बाद प्रिंट पास चूज करेंगे, ये आपको सब जानकारी भरना होगा। सेम नेक्स्ट करते हैं। आपका यहाँ पर आपका सारी जानकारी सही है तो आपको सही है, अगर गलत है तो वहाँ से आपको बैक जाने का
का ऑप्शन है, अब इससे सुधार लेंगे। आपका सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे, आई कन्फर्म करेंगे, दूसरा ऑप्शन को चीज करो। तीसरा ऑप्शन को आपको नो टिक नहीं मारना है। आपको अगर चेंज माय नेम करके तो आपको सुधार नहीं कर सकते हैं, ओके कर देना है। ओके करते ही आपको लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन यहाँ पर हैंड क्रिएशन अपलोड करना होगा। हैंड क्रिएशन का आपको पॉज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ, डॉट दिया हुआ, तो ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इतना जानकर आपको खुद की राइटिंग में इस पर सादे पेज पर लिखेंगे। इसको आप यहाँ पर लगा देनी है। आपको वो आपको जेपीजी में या आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 800 से लेकर 400 पिक्सल का होना चाहिए। इसमें 50 से 100 केबी में होना चाहिए। आपको कैपिटल लेटर में नहीं अपलोड की एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसके बाद यह गाइडलाइन का पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। आपको कैप्चा कोड के सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपको अगले स्टेप का फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन में प्रिंट करके आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट रख लेंगे। फिर काम आपको फॉर्म भरने के लिए आपको सारा जानकारी उपलब्ध करा दिया। अगर कोई जानकारी होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।